बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद का नाम क़सा बिन कल्लाब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम, असल नाम उमरो था। उनका नाम हाशिम क्यों पड़ा था? आप पहले शख्स हैं जिन्होंने हाजियों को शोरबे में रोटियां तोड़कर खिलाने का एहतमाम किया। अरबी में हाशिम के मायने है तोड़ने वाला, इसलिए आपको हाशिम कहा जाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम का नाम बता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब था। आप अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या था? आपका असली नाम आमिर और लक़ब शीबा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का लक़ब शीबा था। अरबी ज़बान में शीबा किसे कहते हैं? अरबी ज़बान में शीबा बूढ़े को कहते हैं। उनके इस लक़ब की वजह तस्मिया क्या है? क्योंकि पैदाइशी तौर पर आपके सर के बालों में सफेदी थी। आप अलैहिस्सलाम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से क्यों मशहूर हुए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम मुल्क शाम के सफर के दौरान फलस्तीन के शहर गजा में इंतकाल कर गए तो उनकी बीवी सलमा अपने मैके यसरब तशरीफ ले गई। जब अब्दुल मुत्तलिब 10 या 12 बरस के हो गए तो हाशिम के भाई मुत्तलिब उन्हें अपने साथ मक्के लाए। जिस वक्त सवारी मक्का में दाखिल हुई तो लोग समझे कि आप मुत्तलिब के गुलाम हैं। किसी ने आवाज़ बुलंद कह भी दिया कि अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम सलमा बिनते उमरो था। उनका ताल्लुक किस कबीले से था? उनका ताल्लुक बनु नजार कबीले से था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा का नाम बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। इसमें इख्तिलाफ है, बाद कुतुब में 11, बाद में 12 और बाद में तादाद 13 है, लेकिन ज्यादातर 10 पर मुत्तफिक है। इसमें सबसे बड़े कौन थे? इसमें सबसे बड़े हारिस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उनके नाम बता दे। अबू तालिब, जुबैर, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा, वैदाक, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हारिस और अबू लहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पुफियां थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 पुफियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफियों के नाम क्या थे? हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, आतिका, उमैमा, अरवा, उम्मे हकीम, बैदा और बड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम की सबसे बड़े साहबजादे तो हारिस थे। सबसे छोटे कौन थे जो भाइयों में सबसे ज्यादा लाडले भी थे? हजरत अब्दुल्ला, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते उमरो था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उनमें से सगे चचा कितने थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा 2 थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की सगी बहनें कितनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा की 5 सगी बहनें थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 पुफियां थी, जिनमें से कौन सी पुफी आपकी सगी पुप्पो नहीं थी? हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सगी पुप्पो नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। लफ्ज कुरैश के क्या मानी है? लफ्ज कुरैश का मायनी तिजारत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या था?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाना मोहतरम का नाम बता दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाना मोहतरम का नाम वहब बिन अब्दुल मन्नाफ था। वो अपने कबीले के सरदार थे। कबीले का नाम बता दे। उनके कबीले का नाम बनु ज़हरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी मोहतरमा का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी मोहतरमा का नाम बरा बिनते अब्दुल अज़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल या पहले नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला का असल नाम अब्दुलदार था। उनकी कुनियत क्या थी? उनकी कनियत अबू कसम थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला की शादी किस उम्र में हुई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला की शादी 24 साल की उम्र में हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 रोज कबल कौन सा अहम वाकया पेश आया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 रोज कबल अब्राहा ने खाना काबा पर हमला किया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अहले कुरैश की फलाह के लिए कौन सा अहम काम किया था? उन्होंने आबे ज़मज़म के चश्मे को जो अरसे से बंद था दोबारा जारी किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कितने बेटे थे? उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ सिर्फ एक बेटा जनाब हारिस थे। उस मौका पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या मन्नत मांगी थी? उन्होंने कहा था कि अगर अल्लाह ताला मुझे 10 बेटे दे और वो सब बड़े होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, और उनकी ये दुआ कबूल हो गई थी। मन्नत पूरी करने के लिए जब कुरा फाल निकाला गया था तो किसका नाम निकला था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला का। ये कुरा फाल खाना काबा में मौजूद सबसे बड़े बुत के सामने निकाला गया था। उसका नाम क्या था? उस बुत का नाम हबल था। उस मौका पर जनाब अब्दुल्ला की जान बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की गई थी? मदीना मुनव्वरा की एक सहरा के मशवरे पर हजरत अब्दुल्ला की जगह ऊँटों की कुर्बानी दी गई। हजरत अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाजी हुई। कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला तो मजीद 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। इस तरह ऊँट बढ़ाते हुए जब 100 पर पहुँचे तो कुरा ऊँटों के नाम निकला और 100 ऊँट ज़िबा किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद ने शादी के बाद तिजारत की गर्ज से कहाँ का सफर किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ने तिजारत की गर्ज से मुल्की शाम का सफर किया था। शादी के कितने अरसे बाद वो इस तिजारती सफर पर गए थे? शादी के 6 माह बाद वो इस तिजारती सफर पर गए थे। वापिस आते हुए वो किस जगह बीमार हुए थे? वापिस आते हुए वो मदीना मुनव्वरा में बीमार हुए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब अपने सबसे लाडले बेटे की बीमारी का पता चला था तो उन्होंने किसे तीमारदारी की गर्ज से भेजा था? उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे जनाब हारिस को तीमारदारी की गर्ज से भेजा था। क्या ये दुरुस्त है कि जनाब हारिस वापसी पर हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए थे? जी हाँ, जनाब हारिस वापसी पर हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल 25 साल की उम्र में हुआ। हजरत अब्दुल्ला का कुल तरका ये था: 5 ऊँट, बकरियों का 1 रेवड़, 1 लौंडी जिनकी कुनियत उम्मे ऐमन थी। उन्होंने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा आपकी आमद से कबल फोत हो गए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा जनाब हारिस और जनाब जुबैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल फोत हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के 2 चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था, उनके नाम बता दे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के किस इस्लामी दुश्मन चचा का तज़किरा उसके नाम के साथ कुरान मजीद में आया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का कुरान की सूरह लहब में तज़किरा आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल तो मदीना मनव्वरा में हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात कहाँ हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात अबवा के मकाम पर हुई थी। ये मकाम मदीना मनव्वरा से कितनी दूर है? ये मकाम मदीना मनव्वरा से तकरीबन 1 मील के फासले पर है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की उम्र मुबारक क्या थी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की उम्र मुबारक 23 बरस थी। अपनी वालिदा की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस थी। वालिदा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अबवा से मक्का मुआज़मा कौन लाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अबवा से मक्का मुआज़मा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा लाई थी। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला की खादमा थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम बड़का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत एहतराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये मेरी वालिदा के बाद मेरी माँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जो बाद रवायात के मुताबिक ताउन और बाद के मुताबिक चिचक से मरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम अबू लहब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुश्मनी की वजह से अपने बेटों को हुक्म दिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साहबजादियों को जो उनके निकाह में थी तलाक दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम अबू लहब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा ज़ाद भाई का नाम बताइए जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, या अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे, और उसे शाम के तिजारती सफर में एक रात शेर ने फाड़ डाला था। इसका जवाब इस सेशन के पार्ट 3 से मालूम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा ज़ाद भाई का नाम बताइए जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे, और उसे शाम के तिजारती सफर में एक रात शेर ने फाड़ डाला था। अबू लहब का बेटा उतबा जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से गुस्ताखी से पेश आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जिसका मकान आपके साथ था और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला की वफात पर खुशी का इजहार करते हुए ये खबर खुद कुफ्फार तक पहुंचाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम अबू लहब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जिन्होंने मुसलमान न होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की थी और आपका भरपूर साथ दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम जनाब अबू तालिब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जिन्होंने काफी अरसे तक अपना इस्लाम छुपाए रखा और दर पर्दा आपकी खिदमत करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जो बैत उक़बा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम बताइए जो इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जिंदगी में शहीद हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मोहतरम चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जिनसे आपने उनकी आखिरी घड़ियों में कलमा पढ़ने के लिए कहा था। उन्होंने जवाब दिया, भतीजे लोग कहेंगे कि वो मौत से डर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम जनाब अबू तालिब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस चचा का नाम बताइए जो इस्लाम लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद फौत हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज़ जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस मोहतरम चचा का नाम बताइए जिन्हें ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी सलोल रईसुल मुनाफिकीन का कुर्ता पहनाया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम बताइए जिनकी वालिदा ने ज़माना इस्लाम से पहले खाना काबा को रेशमी गुलाफ पहनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। उनकी वालिदा का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम नेतलिया था। उन्होंने खाना काबा को रेशमी गुलाफ क्यों पहनाया था? नेतलिया के बेटे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन में कहीं गुम हो गए थे और उनकी वालिदा ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा वापस मिल जाए तो खाना काबा को रेशमी गुलाफ पहनाऊंगी। चनाचा जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस मिल गए तो उन्होंने मन्नत पूरी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के किस मोहतरम चचा ने आपके चचा ज़ाद भाई हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अबू तालिब की परवरिश की थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम बताइए जिन्होंने आपसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी मगर उनके सिर्फ पाँव देखकर बेहोश हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम बताइए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कहा था, भतीजे तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने अब्बू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था, चचा जान मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता, मेरी खुशी इसमें है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उन मोहतरम चचा का नाम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था जिन्होंने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस करीबी रिश्तेदार का नाम बताइए जो ग़ज़वा बदर के रोज शुतुरमुर्ग के पर का निशाना लगाए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा जनाब हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मोहतरम चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में उनके साथ और किसको दफन किया गया था? ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मोहतरम चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में उनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दफन किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मोहतरम चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उन साहबजादी का नाम बताइए जो ज़िलक़द 7 हिजरी में हज के मौका पर मेरे चचा जान कहती हुई आपकी तरफ दौड़ी थी।
حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں پرورش کے لیے آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے مفسر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیے جو آپ کے ہم ظل بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ہم زلف بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچا زاد بھائی کا نام بتائیے جن کی شہادت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سخت صدمہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شہید یا فوت ہونے والے آپ کے چچا زاد بھائیوں کے نام بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شہید یا فوت ہونے والے آپ کے چچا زاد بھائی کا نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ہجرت حبشہ کے پہلے اور دوسرے گروہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے کون کون شامل تھے؟ پہلے گروہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھی۔ اس گروہ کے کچھ عرصے بعد یعنی 6 نبوی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس کے ساتھ دوسرے گروہ میں شامل ہو کر ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی کا اسم گرامی بتائیے جن کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام ایک مکتوب گرامی بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا زاد بھائی کا اسم گرامی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس چچا زاد بھائی سے یہ فرمایا تھا تم صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیے جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام افضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیے جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور آپ کی سخت دشمن تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا اصلی نام کیا تھا؟ عروہ بنت حرب بن امیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کا نام بتائیے جنہوں نے ایک بار صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر فرمایا تھا کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟ اور پھر یہ کھجور منہ سے نکلوا دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں ایک خاتون کو خود قبر میں اتارا اور ارشاد فرمایا جو شخص عورتوں میں حورین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دامن یعنی ساس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پھوپھی کا نام بتائیے جو آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پھوپھی کا نام ام حکیم بیدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پھوپھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی آپ کے داماد بھی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس چچا زاد بھائی کو ابو تراب کا لقب دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کا لقب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا زاد بھائی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال 110 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس 2 ماہ اور 10 دن تھی۔